राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विश्वाई क्लासेज पे। तो आज हम देखेंगे बकरी नाटक। जैसा कि आपको पता है कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए नाटक को शुरू करते हैं। पहले दिया है इस नाटक के बारे में, तो इस नाटक के बारे में हम देखेंगे। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने की बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ संपन्न हुआ। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह खेद की बात है। यह नाटक लिखा जाता। पहला, यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। दूसरा, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागिरोह, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते। तीसरा, अगर ये सब चीज़ें न होती तो ये नाटक न लिखा जाता। तीसरा देखिए, यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते तो इस नाटक को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो आज के लेखक हैं वो आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी की जनता के बीच को समस्या को नहीं उठाते हैं, तो इसीलिए इस नाटक को लिखने की आवश्यकता पड़ी। यह नाटक जितना ही गाँव, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। तो अब आते हैं दूसरे संस्करण की भूमिका। ठीक, इस नाटक के बारे में हम जान गए। अब दूसरे संस्करण की नाटक की भूमिका देखेंगे क्या लिखा गया है। बकरी के प्रथम संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंग जगत का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ ही कई महीनों तक जन नाट्य मंच इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कारखानों के मजदूरों के बीच आधी रात चांदनी चौक के चौराहे पर दुकानदारों के लिए हुए, जिनके बीच तब तक आज का नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहां के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो गई और इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया, पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के रंगकर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा। ऐसा एक प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव टिड़वा में राकेश संस्था ने तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया, जहां यह पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलेख बकरी नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़ा लगता था। यह जेल से बचने के लिए जरूरी था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है।
नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में यदि ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के नृत्यों का आधार क्लासिकी तथा पंजाबी लोक नृत्यों का था और गीतों में पंजाब की लोक धुनों का भरपूर उपयोग और इस तरह नौटंकी विन्यास से कटा हुआ, तो ग्वालियर के रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन दूसरी तरह था। यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता है और शास्त्रीय मनस्थितियों वाले को भी ग्राह्य हो सकता है, तो निश्चय ही हिंदी के भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। तो हमने दूसरे संस्करण की भूमिका पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम तीसरे संस्करण की भूमिका। ठीक, तो देखिए, पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा बम्बई ने MS सत्यू के निर्देशन में किए। वहाँ इसकी रजत जयंती मनाई गई। इतना ही नहीं, जहाँ यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में भी खेला गया है, वहाँ यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बंगलौर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की, जहाँ भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका प्रदर्शन MS सत्यू ने ही किया। उड़िया और गुजराती में भी यह नाटक खेला जा रहा है। मॉरिशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनेक स्थानों पर नाटक खेले जाने के बाद दर्शकों और कलाकारों में मुठभेड़ का कारण बना है और जमकर विवाद हुआ है। कहीं कहीं नाटक खेलने से रोका भी गया है और रंगकर्मियों ने डटकर उसका सामना किया है और फिर और संगठित होकर इसे खेला है। पत्र पत्रिकाओं में भी इसके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। ये तमाम घटनाएं यह दिखाती हैं कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और अधिक सार्थक हो उठा है और इस स्थिति से टकराने वाली और मुँह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण कराता है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। तो तीसरे संस्करण की भूमिका में सर्वशल दयाल सक्सेना कहते हैं, लिखे हैं। ठीक, तो हमारे नाटक की तीसरे संस्करण की भूमिका समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे नाटक के प्रकाशन उद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों का भूमिका सहित परिचय। ठीक, तो जिन्होंने इसका रंगमंच पे वो किया था, अभिनय किया था, तो उनका भी दिया है नाम, किसने किसने किया था तो देख लेते हैं हम। नट का रोल कौन अदा किया था? अनिल कुमार। नटी का कविता नागपाल। भिस्ती का अनिल कुमार। दुर्जन सिंह का रोल पंकज कपूर अदा किए थे। करमवीर का रोल राकेश सक्सेना अदा किए थे। सत्यवीर का रोल मनीष मनौजा। सिपाही का रोल सुभाष त्यागी अदा किए थे। विपत्ति का सहला हाशमी अतिया बख्त, ये दोनों अदा किए थे। युवक का रोल सफदर हाशमी को आप लोग जानते भी होंगे, इनका एक नाटक भी है, तो युवक का रोल इन्होंने अदा किया था। अब देखिए ग्रामीण जन में कौन कौन आते हैं। काका काकी आते हैं, तो काका अरुण शर्मा बने थे और काकी बनी थी सहला हाशमी और अतिया बख्त। और चाचा का रोल अदा किए थे देवाशीष घोष और राम का ब्रिज शोनक। एक ग्रामीण बने थे दीपक चंद और दूसरा ग्रामीण बने थे उम्मेद सिंह। ठीक, निर्देशक कौन थी? तो निर्देशक कविता नागपाल थी। संगीत मोहन उप्रेती। नृत्य संरचना भगवती चरण शर्मा का था। तो देख लिया कि किसने किसने इसका रोल अदा किया था, कौन कौन पात्र हैं। तो नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, करमवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विपत्ति है, युवक है, काका है, काकी है, चाचा है, चाची है, राम है, ग्रामीण व्यक्ति हैं। तो यही इसके पात्र हैं, तो पात्रों को आप लोग ध्यान देंगे। तो हमने इस भूमिका पढ़ा, नाटक का पात्र परिचय देखा। अब हम नाटक का भूमिका का दृश्य देखेंगे, तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, प्रथम दृश्य हम लोग अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। इसमें केवल हम लोगों ने पात्र देखा और इस नाटक की भूमिका देखी। तो फिर जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छा नाटक है, तो
आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और बताइए कि नाटक कैसा लगा आप सभी को। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रथम दृश्य के साथ।